फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की राह पर चल रहे हैं। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव अनिच्छुक राजनीतिज्ञ हो गए हैं। यह आरोप उन पर लगने लगा है। इसकी वजह क्या है, यह हम आपको बताएंगे। बीते विधानसभा के सत्र में यह साफ साफ दिखा कि उनका कद घट रहा है, उनके व्यक्तित्व से आक्रामकता निकल रही है और उनकी विश्वसनीयता पर भी संकट है। हद तो यह है कि अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जिस तरह से अनिच्छुक राजनीतिज्ञ हैं राहुल गांधी, उसी तरह राहुल गांधी की तरह ही क्या तेजस्वी यादव भी अनिच्छुक राजनीतिज्ञ हैं। जैसे जबरदस्ती राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जा रहा है, कांग्रेस का नेता बनाया जा रहा है या जाता रहा है, ठीक उसी तरह क्या विरासत में मिलने के कारण और सत्ता बिना संघर्ष के जल्दी से मिल जाने के कारण क्या तेजस्वी यादव की छवि बदल रही है, उनकी आक्रामकता जा रही है, वे संघर्ष से बच रहे हैं, वे घूमना फिरना बंद कर दिए हैं। उनकी छवि को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, जिस तरह का खासकर उनका रवैया बीते विधानसभा के सत्र में रहा। दो घटना ऐसी हैं जो बताती हैं कि तेजस्वी यादव अगंभीर हो गए हैं। अब उनकी गंभीरता नहीं रही जब से सत्ता में आ गए हैं, और उनके बोलने का अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि सत्ता और विपक्ष का जो रिश्ता होता है उसमें कोई किसी के बारे में कुछ भी बोले वह बहुत न तो विश्वसनीय रह जाता है, न उसका कोई मायने रह जाता है, न उसका कोई व्यूअरशिप मिलता है। तो आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स में इन दिनों जो हुआ, हम उसकी चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र संपन्न हो गया। इसमें यदि सर्वाधिक नुकसान किसी एक व्यक्ति को हुआ, पदधारक को हुआ, तो तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वे कह चुके हैं कि 2025 में वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, यानी 2025 में अब उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बात हम यह कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि राजनीति उनके पसंद की चीज नहीं है, तो क्या विरासत में जब सत्ता मिल जाती है तो यह एक प्रवृत्ति है एक किस्म का। जिस तरह की प्रवृत्ति राहुल गांधी का सामने आया कि वे बार बार कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे लगता है कि वे राजनीति करना नहीं चाहते, बल्कि राजनीति में उनको जबरदस्ती टिकाए रखा जा रहा है, जबरदस्ती पदधारक बनाया जाता है, जबरदस्ती प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाता है। क्या उसी लाइन पर तेजस्वी यादव अब चल रहे हैं? यह बात अब क्यों आ रही है? बात यह इसलिए सामने आ रही है कि उनकी आक्रामकता धीरे धीरे खत्म हो रही है। वे अब आक्रामक नहीं दिख रहे। जिस तरह से वे हमलावर थे विपक्ष में रहते हुए सत्ता के खिलाफ, उस तरह से अब आक्रामकता उनकी नहीं दिख रही है। यह कुछ हद तक तो स्वाभाविक दिखता है क्योंकि सत्ता में है, लेकिन कुछ मामले ऐसे पेच फंस जाते हैं। जैसे आप ताड़ी को लेकर के देखिए, इस राज्य के पासी समाज लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानता था। लालू प्रसाद यादव पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ताड़ी पर से टैक्स खत्म कर दिया था। इसे लेकर पासी समाज में लालू यादव की छवि बड़ी महत्वपूर्ण थी, बड़ी थी। भगवान की तरह लोग मानते थे कि हमको सब कुछ फ्री हो गया, टैक्स फ्री हो गया। अब नीतीश कुमार शराबबंदी के जिस तरह से जिद पर अड़े हुए हैं, उन्होंने ताड़ी पर भी रोक लगा दिया। इससे पासी समाज सड़क पर उतरा। पासी समाज का सवाल यह है कि जिस लालू यादव ने उनको टैक्स फ्री किया, उन्हीं के पुत्र उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव सक्रिय है और वे इस पर चुप है, सत्ता के साथ है, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। सत्ता के साथ रहना हर कोई चाहता है, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, उसको सत्ता चाहिए ही चाहिए। सत्ता की राजनीति ही सभी करते हैं, गाहे बगाहे उसमें चर्चा आम लोगों की हो जाती है। बिहार विधानसभा सत्र को कवरेज करने वाले एक पत्रकार हैं वीरेंद्र यादव। यादव नाम से ही आप स्पष्ट हो गए कि तेजस्वी यादव की स्वजातीय है, लेकिन इनकी एक और विशेषता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव यानी राजद की यानी समाजवाद की धारा के वो समर्थक भी हैं। ऐसे में उन्होंने एक रिपोर्ट की कि उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का तेवर बिखरता हुआ दिख रहा है। इसलिए 5 दिनों के सत्र में तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की उनकी कभी इच्छा नहीं है। उनकी कार्यशैली भी अब निराश करने लगी है। सवाल यह है
कि तेजस्वी यादव ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी कार्यशैली पर, उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़े वोट बैंक के राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता हैं और वोट ट्रांसफर की उनकी क्षमता भी है। यह लालू से उनको विरासत में मिली है क्षमता। इसके बावजूद जब वे सत्ता के सिरमौर अभी बनने से एक कदम मात्र दूर है और मानकर यह चला जा रहा है कि आने वाले 3-4 दशक न्यूनतम उनका स्वास्थ्य अगर साथ दिया तो तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति की धुरी बने रहेंगे। अभी युवा है और अभी से ही उन पर अगंभीर होने का यदि आरोप लगने लगा है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बड़े घाटे का सौदा है। इसलिए कि जब आप अगंभीर साबित होते चले जाएंगे, अगंभीर दिखने लगेंगे, तो आपको गंभीरता से जनता नहीं देगी और यादव समाज में भी यह बात धीरे धीरे बैठ जाएगी कि आप जब गंभीर नहीं हैं तो आपके वोट बैंक को भी नुकसान होगा। इसमें माई समीकरण दरकने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो कई तरह के खतरे अब तेजस्वी यादव को लेकर बढ़ने लगे हैं। सत्ता में आने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है, उनकी कार्यशैली संदिग्ध हो गई है। उसकी वजह क्या है? 2 घटनाएं हैं जो हम आपको बतलाते हैं। बिहार विधानसभा के चालू सत्र में, बीते सत्र में नगर विकास विभाग के तहत एक प्रश्न पूछा गया था दरभंगा नगर विकास विभाग से संबंधित और जवाब में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया नगर निकाय का जवाब दे दिया। ठीक इसी तरह जब स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक प्रश्न उनसे पूछा गया औरंगाबाद जिले के कुटुंबा रेफरल अस्पताल के संबंध में, वहां के संबंधित विधायक राजेश राम ने यह प्रश्न किया तो उन्होंने मृत चिकित्सक को ही पदस्थापित बता दिया, जबकि विधायक यह कहते रहे, उन्होंने प्रमाण दिखलाया कि मैं खुद बतौर विधायक उनकी मृत्यु के बाद उनकी शोक सभा में शामिल हुआ था। इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो पदस्थापित है, यानी जीवित है। अब ऐसे मामलों को सामने आने के बाद क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि तेजस्वी यादव मेहनत कम करना शुरू कर दिए हैं? वे जो उनको मिलता है पढ़ देते हैं, बिना होमवर्क किए आ जाते हैं विधानसभा में, बिना होमवर्क किए जवाब दे देते हैं, जैसा अधिकारी कहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। तो इस तरह की जब बातें सामने आने लगेगी तो तेजस्वी यादव को काफी घाटा होने लगेगा और तेजस्वी यादव को जब नुकसान होगा तो स्वाभाविक है कि राजद को क्षति होगी। तो क्या आने वाले दिन में यह प्रश्न नहीं है कि तेजस्वी यादव गंभीर बनेंगे? सत्ता संचालन को लेकर, व्यवस्था संचालन को लेकर वे गंभीर बनेंगे? कोई प्रश्न यदि उठता है सत्ता को लेकर सदन में या सड़क पर तो उसका वो जवाब सही ढंग से देंगे, होमवर्क करके देंगे। इस तरह के प्रश्न अब उठने लगे हैं और तेजस्वी यादव के लिए बड़े घाटे का ये मामला बनता जा रहा है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबाएं। घंटी की आकृति रहती है, उसे दबाएं और नोटिफिकेशन उसमें दबाएं ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम लगातार पॉलिटिक्स पर नजर रखे हुए हैं, एक से एक विश्लेषण आपके सामने लाते हैं और कई व्यूअर बेहतर कमेंट कर रहे हैं। उनकी डिमांड है, उनकी मांग है कि बिहार में इस तरह के चैनल की आवश्यकता उन्हें महसूस हो रही थी जो बारीक विश्लेषण राजनीति से संबंधित प्रस्तुत करे। तो सबसे अलग भीड़ में एक फोर्थ व्यूज अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। आप इस चैनल से जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को आप प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।